Hello, guys. Welcome back to another session for vocabulary where we're going to continue with idioms. लास्ट उसमें भी मतलब कि कल के हमने वीडियो में कुछ 10 से 12 idioms करे थे जिसमें से अगेन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे idioms हैं जो ऑलरेडी आपको पता है तो बहुत ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि यार इतने सारे हम करेंगे कैसे देयर आर मेनी idioms जो कि बहुत इजी भी है और जो आप ऑलरेडी जानते भी हो तो सारे ऐसे नहीं है कि स्ट्रेंजर idioms मिल रहे हैं आपको राइट सो आई बिलीव कि कल का दिन आपने फ्रूटफुली यूज करा होगा और सारे जितने भी मैंने आपको इडियम्स पढ़ाए या समझाए हैं उनको आपने गो थ्रू करा है यूज करा है अच्छे से सेंटेंसेस बनाए हैं उससे एंड आप बिल्कुल प्रेप्ड हो फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ इडियम्स जो आज हम करने वाले हैं राइट ओके सो स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इडियम्स एंड द फर्स्ट वन वी हैव फॉर द डे इज कॉल इट अ डे कॉल इट अ डे इज समथिंग जो आप पूरे दिन सोचते रहते हो बस ये चीज बोलते हैं हमारे टीचर्स हमारे फैकल्टीज मजा आ जाएगा बस ये बोल दो बस कॉल इट अ डे कॉल इट अ डे व्हाट इज द मीनिंग टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क किसी चीज का खत्म होना किसी टास्क का खत्म होना कि चलो आज ना यहीं तक रहने देते हैं सो व्हेन आई से लेट्स कॉल इट अ डे दैट मीन्स कि आज ना यहीं तक रहने देते हैं फाइन We have completed today's tasks. Now let's call it a day. आज का काम खत्म हो चुका है बस अब यहीं तक रहने देते हैं कहने का मतलब ये है Then you have judge a book by its cover. Very important idiom, very used idiom. ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी चाहे आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है नहीं आती है बट ये आपने सुना तो जरूर होगा या तो आपने किसी पे ये डायलॉग मारा होगा या किसी ने आप पे मारा होगा या कोई बीच में बहस करते हुए आपने सुना होगा किसी को मीनिंग क्या होता है जज समथिंग प्राइमरीली ऑन अपीयरेंस किसी चीज को देख के जज कर लेना ठीक है अब ये काफी आई वुड से पैराडॉक्सियल भी है पैराडॉक्सियल क्यों है क्योंकि एक और कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट वन when I talk about the first impression obviously I talk about the appearance mostly of the appearance तो चलो that's a different set of discussion ये हम करेंगे कभी पीडी की क्लासेस वगैरह में but now what we need to learn is judge a book by its cover मतलब किसी चीज को बस देख के उसको जज करना how can you come to a conclusion that he is unfit for our company? Please do not judge the book by its cover. ठीक है? Then, catnap. Catnap is similar to 40 winks, which is to have a short light sleep, to doze off. ठीक है? छोटी सी nap लेना या सो जाना. I am extremely tired right now. I need to take a cat nap. मैं बहुत tired हूँ मुझे थोड़ी देर के लिए सोने की जरूरत है. Then you have काउच पोटैटो काउच पोटैटो इज अ लेजी पर्सन अब ये आप में से बहुत लोग होंगे ठीक है तो नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए ना भाई हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ अपने लिए एक एडजेक्टिव बताइए तो प्लीज डू नॉट से कि मैं बहुत लेजी हूँ जस्ट से आई एम अ काउच पोटैटो दैट साउंड्स बेटर ठीक है द ओनली थिंग यू डू द होल डे इज टू ईट एंड स्लीप यू आर सच अ काउच पोटैटो देन यू हैव cry over spilled milk. Again, a very famous, well known, and widely used idiom. इसका मीनिंग क्या होता है When you complain about a loss from the past. कोई चीज जो हो चुकी है ऑलरेडी पास्ट में उसको बार बार याद करके परेशान होना रोना धोना उसको कहा जाता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क Why do you keep talking about your past? It's useless to cry over spilled milk. क्यों अपने पास्ट को याद कर करके रो रहे हो भाई जो हो गया सो हो गया वो चेंज नहीं होने वाला राइट देन यू हैव क्यूरियोसिटी किल द कैट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इडियम क्यूरियोसिटी किल द कैट का मीनिंग होता है बीइंग इंक्विजिटिव कैन लीड टू एन अनप्लेजेंट सिचुएशन मतलब अगर आप इंक्विजिटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है बहुत ज्यादा इच्छुक किसी चीज को जानने में बहुत एक्साइटमेंट शो करना कि मुझे ये भी बता दो मुझे वो भी बता दो ठीक है ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ ये कब हुआ था अच्छा ऐसा भी होता है क्या आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस एंड इंटरेस्टेड टू नो अबाउट एवरीथिंग तो उसको इंक्विजिटिव कहा जाता है तो अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके इंक्विजिटिव होते हो ना कि हाँ मुझे सब बता दो तो दैट कैन लीड टू एन अनप्लेजेंट सिचुएशन मतलब फाइनली वही है ना
बार बार एक बात को बोल के ना बोर हो जाते हो एक टाइम के बाद कि अरे यार ठीक है यही होना है, समथिंग लाइक दैट। तो क्यूरियोसिटी killed the cat. She kept asking for the surprise constantly. वो बार बार सरप्राइज का जिक्र करती रहती थी, बार बार पूछती रहती थी। फाइनली क्यूरियोसिटी killed the cat and we revealed the surprise. फाइनली दिमाग खराब ही हो गया हमारा, बार बार पूछ पूछ के परेशानी कर दिया था। हमने बता दिया, लो भाई ये है तुम्हारा सरप्राइज। Okay? Then you have don't put all your eggs in one basket. Very widely used in stock market. आप में से कोई भी बंदा अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या इन सब चीजों में रहते हो तो आपको पता होगा इस चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, विच मीन्स कि अपने सारे स्टॉक सिमिलर इंडस्ट्री से मत खरीदो। अगर वो इंडस्ट्री डूब गया तो आपके सारे शेयर्स डूब जाएंगे। अगेन आप लोगों के लिए ज्यादा, आई मीन ऑब्वियसली सब लोग स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत नॉलेज भी ना हो। आप लोगों के लिए रेलिवेंट एग्जाम्पल क्या होगा कि सारा अपना दाव सिर्फ सीयूईटी पे नहीं खेलना है, सारा अपना दाव सिर्फ आईपीएम पे नहीं, आईपी मैट पे नहीं खेलना है, बैकअप ऑप्शन रखना जरूरी है। इसका ये मतलब है, ठीक है, कि सारा दाव एक चीज पे नहीं लगाते हैं, बैकअप ऑप्शंस रखना बहुत जरूरी होता है। Do not invest in a particular stock, else you would end up losing everything. Do not ever put all your eggs in one basket. Okay? Have a blast. Have a blast का meaning होता है to have a good time or to enjoy. ठीक है? It was my best friend's birthday yesterday and we literally had a blast. हमने बहुत enjoy करा, उसको have a blast कहते हैं। Hit the road. Hit the road का meaning होता है to depart, to start the journey. ठीक है? Journey को start करना। We are getting late for the trip. I think we should hit the road. मतलब कि चलो भाई बहुत लेट हो चुका है, let's begin the journey. Hit the sack, hit the sheets, hit the hay. तीनों का मतलब एक ही होता है, which is to go to the bed. भाई आज का दिन खत्म हुआ, now let's go to the bed. I am done for the day. I need to hit the sack as soon as possible. आज का दिन बहुत टायरिंग था, मुझे जल्दी से जल्दी बस सोने जाना है. This is how you use it. Okay, and that's it with the final slide for the day. I hope this video was useful, guys. And again, कुछ 10 to 12 idioms and phrases आज मैंने आपको सिखाए हैं। Again, आपका टास्क ये बनता है कि आप ये सारी चीजें नोट डाउन तो करेंगे ही, और साथ ही साथ अपना एक एग्जाम्पल या सेंटेंस भी साथ में लिखते रहो, so that you understand how to use this and इनका मीनिंग कैसे कैसे होता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्यून टू दिस थिंग। कल मिलेंगे फिर से, वी कैन कॉल इट अ डे, एंड यस लेट्स हिट द सैक। ओके, कल मिलते हैं विद अनदर सेट ऑफ वर्ड्स एंड इडियम्स एंड सीखते हैं कुछ और। बाय एंड हैव अ गुड डे।